अगर आपको पता चले कि राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। जैसे हम कहते हैं अयोध्या, आपको कौन से प्रसंग याद आते हैं, कौन से व्यक्ति याद आते हैं, कौन से बयान याद आते हैं? बहुत से प्रसंग हैं, क्योंकि अयोध्या तो पूरा एक अपने आप में इतिहास है। और मैं करीब करीब 87-88 से अयोध्या जाता रहा हूँ लगातार। तो आपने वो शिलान्यास वाला दौर भी देखा है? शिलान्यास वाला दौर भी मैंने देखा है, और फिर जो मुलायम सिंह जी के वक्त में जो कार सेवा हुई, गोलियां चली, वो भी देखा है। 6 दिसंबर को मैं वहाँ नहीं था, लेकिन उसके अलावा सभी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे उसमें मैं अयोध्या में रहा हूँ। कल्याण सिंह जी याद आते हैं, लालकृष्ण आडवाणी याद आते हैं, उमा भारती याद आती हैं, विनय कटियार याद आते हैं। कुछ प्रसंग बता सकें अगर आप सर हमारे दर्शकों बहुत प्रसंग हैं। यदि हम सबसे पहले बात करें इस पूरे अयोध्या का जो आज जो घटनाक्रम हो रहा है राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का, तो इसको पॉलिटिकली देखें तो हमको 1990 से देखना चाहिए, 25 सितंबर 1990 से, जब लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर निकले। सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर निकलने की भी एक कहानी है, क्योंकि उससे पहले 1984 तक कांग्रेस और वीएचपी मिलकर इस पर कुछ काम कर रही थी, और एक यात्रा निकल रही थी, जो यात्रा खत्म होनी थी, लेकिन उसी दिन इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। तो उसके बाद कल्मिनेशन उसका दूसरे तरीके से हुआ, और उसके बाद संघ ने तय किया कि ये पूरा मुद्दा कहीं कांग्रेस के हाथ में ना चला जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई। खासतौर से जब राजीव गांधी साहब ने शिलान्यास करवाया, और उसके बाद तय हुआ कि कौन लोग थे संघ की तरफ से, संघ के अनुषांगिक संगठनों की तरफ से जो इस मुहिम को देख रहे थे? मोरोपंत पिंगले जी का नाम हम लोग बार-बार सुनते हैं। बिल्कुल, नानाजी थे, नानाजी देशमुख थे, रज्जू भैया उसमें रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुरुमूर्ति जी भी एक तरह से बड़ा इंटरलोकेटर की तरह से और मीडिएटर के तौर पर रहे। अरुण जेटली भी उस वक्त वहाँ रहे। पार्टी ने तय किया कि वहाँ पर पालमपुर में जून 1989 में कि भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल होगी, और उसके बाद तय किया गया कि एक रथ यात्रा निकाली जाए भारत में चारों दिशाओं से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उसमें 4 नेताओं का नाम आया जिसका जिक्र आजकल नहीं होता है। वो है अटल बिहारी वाजपेयी, सिकंदर बख्त, राजमाता सिंधिया और लालकृष्ण आडवाणी। अच्छा। लेकिन उनमें से 3 नेताओं ने अपने अलग अलग कारण देकर उस यात्रा से अपने आप को, क्या कारण दिए? सिकंदर बख्त, विजय राजे सिंधिया और विजय राजे सिंधिया जी ने तो अपने स्वास्थ्य का कारण दिया कि स्वास्थ्य की वजह से नहीं जाना चाहते। अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति और धर्म को साथ साथ नहीं जोड़ना चाहते थे, इसलिए वो इस मुद्दे से अपने आप को अलग रखा। और उन्होंने तो लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को भले ही फ्लैग ऑफ किया दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, लेकिन फिर भी अपने आप को इस कदर अलग रखा कि वो इससे दूर रहे कि भाई इन्हें ये बात पसंद नहीं है, लेकिन पार्टी लाइन पर वो हमेशा चलते रहे। सिकंदर वक्त के भी कारण थे राजनीतिक कि वो नहीं चाहते थे कि इस यात्रा में जाएं, तो लालकृष्ण आडवाणी को जाने का तय किया। लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त अध्यक्ष थे, और उन्होंने तय किया कि सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली जाए। वो पैदल यात्रा करना चाहते थे। सोमनाथ उन्होंने जोड़ा क्योंकि सोमनाथ में जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था या पुनर्निर्माण हुआ था मंदिर का, नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्त में, उसी को वो उससे जोड़ना चाहते थे अयोध्या से, कि ये भारत के राष्ट्रवाद का, भारत की संस्कृति का पुनर्निर्माण है। इसलिए उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा को तय किया। जब वो एक दिन अपने घर पर, पहले उनका घर होता था ये पंडारा पार्क, पंडारा रोड पर, तो पंडारा रोड पर वो अपनी धर्मपत्नी कमला जी के साथ बैठे हुए थे एक शाम को, जब ये फैसला हुआ था कि पैदल यात्रा निकालनी है। तब प्रमोद महाजन पार्टी के सबसे बड़े और ऑर्गेनाइज करने में बहुत माहिर थे, वो वहाँ पहुँचे आडवाणी जी के पास। तो आडवाणी जी ने बताया कि वो पैदल यात्रा करना चाहते हैं सोमनाथ से अयोध्या तक की, ताकि लोगों से मिलना भी होगा, पूरा मूवमेंट को भी समझाया जा सकेगा। तो प्रमोद महाजन ने कहा कि ये आइडिया तो ठीक है, लेकिन इतने दिनों में आप कहाँ पहुँच पाएंगे सोमनाथ से अयोध्या? 10,000 किलोमीटर का करीब करीब सफ़र तय करने की बात थी, और पैदल यात्रा में बहुत कम होगा। तो फिर बात हुई कि कार से चला जाए, जीप से चला जाए। आडवाणी जी को लगा कि ये ठीक नहीं है। तब प्रमोद महाजन का आइडिया था कि एक रथ यात्रा निकाली जाए, और रथ का डिजाइन वो करेंगे। रथ का डिजाइन उन्होंने कहा, और आडवाणी जी को कहा कि आप हाँ कर दीजिए, बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ दीजिए। और आडवाणी जी ने कहा कि जनरल सेक्रेटरीज की बैठक बुलाओ, पार्टी के लीडर्स की बैठक बुलाओ। वो बैठक हुई 12 सितंबर को मेरे ख्याल से, और उसमें तय किया गया, और फाइनल जो ड्राफ्ट था वो प्रमोद महाजन जी ने बनाया। सोमनाथ से अयोध्या तक का पूरा रूट 25 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का।
अडवाणी जी चाहते थे या तो 2 अक्टूबर को शुरू हो गांधी जयंती पर या 25 सितंबर को दीनदयाल जयंती पर ये शुरू हो। तो फिर फाइनली दीनदयाल जयंती पर शुरू किया गया और गुजरात से शुरू हुई यात्रा। वहाँ के प्रभारी बनाए गए नरेंद्र मोदी जी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, और सोमनाथ में उनके साथ गुजरात से ये यात्रा शुरू हुई है। 4 दिन तक गुजरात में रही थी, फिर दिल्ली तक आई। दिल्ली में आकर उसको विश्राम था क्योंकि दिवाली का मौका था, और ये भी था कि वीपी सिंह सरकार को बड़ा टेंशन हो रहा था। वो बार बार प्रेशर बना रहे थे कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए यात्रा को और आगे बढ़ना चाहिए मंदिर मुद्दे पर सुलझाने के लिए। अडवाणी जी बार बार उसके लिए लगे रहे। 18 अक्टूबर को उनको जाना था कोलकाता, उसको भी एक दिन पोस्टपोन किया क्योंकि वीपी सिंह ने कहा कि इस मसले पर कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। फिर वो 19 तारीख को ट्रेन में बैठकर दरभंगा गए। उससे पहले उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी और समस्तीपुर में 23 अक्टूबर को अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ उनकी यात्रा समाप्त हुई और फिर वो करीब करीब 5 हफ्ते तक वहाँ पर गेस्ट हाउस में रहे। जी, लेकिन ये इस यात्रा का एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू मुझे जो समझ में आया कि अडवाणी जी ने खुद ने भी लिखा, लेकिन मैं भी उस यात्रा में रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त वो कहना चाहिए समर्थन उसको मिला था यात्रा को, जन समर्थन। और गांवों में खास तौर से लोग बस को छूते थे। वहाँ जब बस गुजरती थी तो मिट्टी को जो होती है उसको। आपने यात्रा कवर की थी क्या? कवर की थी मैंने, गुजरात से और करीब करीब दिल्ली तक की यात्रा। एक रात को शायद अजमेर में थे हम, रात को 2 बजे राजस्थान के, तो 1:30-2 बजे एंटर करती है अजमेर में रथ यात्रा। रात को 1:30 बजे उदयपुर से हम अजमेर चले। उदयपुर 9 बजे था करीबन, उसके बाद 2 बजे अजमेर पहुंच रहे हैं। तो 2 बजे जब एंटर करते हैं अजमेर में, उदयपुर से एंटर पॉइंट से भीलवाड़ा होते हुए, पूरा शहर जगमग है। और करीब 1.5 घंटे 1-1.25 घंटे हम अजमेर में पूरा ट्रैवल किया रथ यात्रा को। पूरा शहर जगमग, पूरा शहर अटा हुआ था लोगों से। उस तरह का जन समर्थन मैंने देखा। उदयपुर में भी, आदिवासी क्षेत्र में भी, गुजरात से जहाँ उदयपुर की तरफ आते हैं तो आदिवासी क्षेत्र में भी वो था। और हिंदुओं को एक करने का, अशोक सिंघल साहब से मैंने बात की थी एक बार, तो अशोक सिंघल ने कहा कि ये राम मंदिर निर्माण की यात्रा नहीं है, ये हिंदुओं को एकजुट करने की यात्रा है। और उसने जातियों को ख़त्म करके हिंदू ग्रुप बनाया। वो शुरुआत थी वहाँ पर, और उस समय अडवाणी जी को नाम दिया गया हिंदू हृदय सम्राट।